भी नतीजे आने वाले हैं। साथ ही डी मार्ट के नंबर्स पर भी मार्केट रिएक्ट करेगा सोमवार को जब हम लौट कर आएंगे। तो हमारे साथ आशीष जुड़ गए जो आपको बताएंगे HCL टेक से क्या एक्सपेक्ट किया जाए, और कंचन आपको बताएंगे डी मार्ट से मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। शुरुआत बिग बॉय HCL टेक से। आशीष, कंसिडरिंग TCS थोड़ा सा ठंडा रहा, HCL क्या बेहतर कर पाएगा? ये तो वक्त बताएगा, जो उम्मीद है वो बता देता हूँ आपको। अच्छा, HCL टेक मंडे को वैसे शाम को आनी चाहिए बाजार बंद होने के बाद, क्योंकि उनकी टीम ने कम्युनिकेशन जो भेजा है वो 6 बजे शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस शेड्यूल्ड है, और लास्ट टाइम भी 5:30 बजे के आसपास नंबर्स आए थे, तो शाम बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आ रहे होंगे। क्या एक्सपेक्टेड है? डॉलर आय में 1.25% का उछाल, और एनालिस्ट ज्यादा देखते हैं कांस्टेंट करेंसी में किस तरह की ग्रोथ है, तो 0.6%, कह लीजिए 0.5% का उछाल। पर ध्यान रखिएगा, पिछले क्वार्टर से प्रीवियस Q1 में 1.5% आय गिरी थी। मैनेजमेंट कमेंट्री थी कि Q2 एक ग्रोथ क्वार्टर होगा, तो फिर इस तरह का फी का परफॉर्मेंस क्यों? दरअसल एक प्रॉब्लम आ रही है, इनकी स्टेट स्ट्रीट की जेवी थी, उस जेवी से थोड़ा सा धंधा कम होगा और उसके चलते रेवेन्यूज ठंडे पड़ेंगे। धंधा कम क्यों होगा? क्योंकि कहा जा रहा है वहां पे इनसोर्सिंग है, यानी कि अपने ही कर्मचारियों से, अपने ही इंटरनल डिपार्टमेंट से काम कराना, रादर किसी थर्ड पार्टी को धंधा देना। तो HCL टेक को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वैसे इस क्वार्टर में अदर देन दिस सारी ज्योग्राफी, सारे वर्टिकल्स में ग्रोथ देखने को मिलेगी, सिर्फ फाइनेंशियल सर्विसेज ठंडा नजर आएगा इसी स्टेट स्ट्रीट जेवी के चलते। स्टेट स्ट्रीट दरअसल यूएस का एक प्रोमिनेंट बैंक है। मार्जिन्स इंपॉर्टेंट है HCL टेक के लिए। लास्ट 2 क्वार्टर्स से मार्जिन्स 2.5% गिरे हैं, और इस कंपनी ने गाइड कर रखा है मार्जिन बैंड 18 से 19%। और अगला क्वार्टर जो Q3 है उसमें वेज हाइक्स आने हैं, तो इस कंपनी को इस क्वार्टर में अपने मार्जिन्स की स्थिति सुधारनी पड़ेगी। वैसे ब्रोकरेजेस मान के चल रहे हैं सुधरेगी, करीब 1% मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। मुनाफे का आंकड़ा ठीक है, वो 2.5% के आसपास दबाव। लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, गाइडेंस देते हैं ये लोग। खैर, इस बार गाइडेंस में कोई छेड़छाड़ शायद ना हो, ये लार्जली सारी ब्रोकरेजेस एक्सपेक्ट कर रही हैं। गाइडेंस अब तक का क्या है? FY25 में पूरे फाइनेंशियल ईयर में कांस्टेंट करेंसी में 3 से 5% आय में उछाल और 18 से 19% का मार्जिन बैंड। शायद इस गाइडेंस को छेड़ा ना जाए। ओके, तो गाइडेंस बैंड में शायद कोई बदलाव नहीं होता हुआ दिखाई देगा, और देखते हैं यहाँ से आगे किस तरह का आउटलुक कंपनी और पोस्ट करती है। क्योंकि सिद्धार्थ, आपने नोटिस किया होगा कि TCS ने अपने कमेंट्री में ज़्यादा बदलाव नहीं किया, और इस बार ही एक्सपेक्टेशन थी कि शायद वो बदलेगा। अब वो उनको लग रहा है कि थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि जियो पॉलिटिकल टेंशंस बढ़ गई हैं। पहले सिर्फ वो नॉर्थ अमेरिका की या फिर अमेरिका में मंदी का डर था। HCL और बाकी इन्फोसिस भी जो अपने नतीजे पेश करेगा उसके आगे कैसे पोजीशन करेंगे आप, गिवन TCS ने बहुत ही ठंडा परफॉर्मेंस दिखाया है? जी बिल्कुल हर्षदा, देखिए सेक्टर से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, तो हमें लगता है कि इस क्वार्टर वाइल द नंबर्स जो आएंगे वो अच्छे ही होंगे, लेकिन जो एलिवेटेड एक्सपेक्टेशंस है उससे काफी मतलब थोड़े से निराशाजनक ही होंगे। तो बहुत ज्यादा सेक्टर से एक्सपेक्टेशन है नहीं, क्योंकि जो ग्रोथ में जो एक्सपेक्टेड था वो थोड़ा और टाइम ले रहा है। एक सबसे बड़ा पॉजिटिव फैक्टर जो है वो है जो यूएस पे फेड रेट कट साइकिल स्टार्ट हो गया है। हमें लगता है कि जो जैन फेब मार्च जो क्वार्टर है, जो यूएस का Q1 होगा और हमारा Q4 होगा, वहां पर जो है जो क्लाइंट्स हैं, जो कंपनीज हैं, उनकी जो नई साल की बजट डिसाइड होगी, और वहां पे थोड़ा मुझे लगता है कि कमेंट्री टर्न होगी पॉजिटिव। Q3 में जैसे कि अभी आशीष ने बताया, थोड़ा सा सॉफ्ट क्वार्टर होता है, छुट्टियां ज्यादा होती है, वेज हाइक का टाइम होता है, तो थोड़ा Q3 में मुझे लगता है कि सॉफ्ट क्वार्टर रहेगा। इन दिस एनवायरमेंट अगर आप देखें तो अगेन वाइल मिड कैप कंपनीज जो है, जो प्रोडक्ट स्पेसिफिक कंपनीज है, वहां पे ग्रोथ तो ज्यादा ही रहेगा, बट लार्जर वंस में हमारा चॉइस TCS, ये करेक्शन में डेफिनेटली बाय कीजिए। लार्जेस्ट प्लेयर है, स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज है, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑर्डर्स है, जिससे ये साइकिल को ट्रेड करने के लिए काफी बेटर इक्विप्ड है। HCL टेक वो है दूसरा स्टॉक जो हमें काफी पसंद है। नंबर्स वाइज शायद बहुत ज्यादा अच्छे नंबर्स, स्ट्रॉन्ग नंबर्स ना हो, बट हमें लगता है कि जो कंपनी का एक्सपोजर है टू वेरियस सेगमेंट्स, वो काफी बेटर रहता है कंपैरेटिवली, क्योंकि जो ERD ऑफरिंग्स है, डेटा इंजीनियरिंग है, ERP मॉडर्नाइजेशन है, तो ये सब जो है वो HCL टेक को एक प्री जेन AI स्पेंडिंग के लिए काफी अच्छे पोजीशन में लाता है।
तो ये हमें लगता है कि नंबर्स जो है गाइडेंस मेंटेन करेगा HCL टेक, और थोड़ा बहुत गाइडेंस इंफोसिस इंप्रूव कर सकता है क्योंकि उन्होंने पहले ही थोड़ा सा डाउनग्रेड करके रखा था। तो ये सेटअप हमें लगता है कि यहाँ पर इंफोसिस नियर टर्म में आउट परफॉर्म करेगा, बट लॉन्गर टर्म के लिए TCS और HCL सिद्धार्थ, बिल्कुल। अच्छा, मीन वाइल एक बार सुदर्शन केमिकल वापस लेकर आइए। मैं इसीलिए एक्चुअली वो न्यूज़ पर फोकस